सोम प्रदोष व्रत 27 जनवरी सोमवार 2025 को मनाया जाएगा। सोम प्रदोष व्रत सायंकाल 5:56 से रात्रि 8:34 तक, माँ कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ 26 जनवरी रात्रि 8:54 से, त्रयोदशी समाप्त 27 जनवरी रात्रि 8:34 तक। प्रदोष व्रत को हम त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। प्राय यह व्रत महीने में 2 बार आता है। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मनाते हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा पाठ, उपवास आदि को काफी महत्व दी गई है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर व्यक्ति को मन चाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सब में प्रदोष व्रत की बहुत मान्यता है। मान्यता है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत मंगलकारी होता है और शिव कृपा प्रदान करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित प्राचीन कथा प्रसिद्ध है। एक बार अवंतिका नाम के राज्य में राजा वृषभसेन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा वृषभसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपनी दैनिक दिनचर्या का अधिकतर भाग वे भगवान शिव की भक्ति में लगाते थे। एक बार पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। राजा वृषभसेन अपने साहस और पुरुषार्थ से इस युद्ध को जीतने में सफल रहा। इस पर पड़ोसी राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अन्य किसी मार्ग का उपयोग करना उचित समझा। इसके लिए उसने एक असुर की सहायता ली। उस असुर को अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। राक्षस ने अपनी अनोखी विद्या का प्रयोग करते हुए अवंतिका राज्य पर अनेक हमले किए। इन हमलों से बचने के लिए राजा वृषभसेन ने भगवान शिव की शरण लेनी उपयुक्त समझी। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं ही प्रजा की रक्षा की। इस पर राजा वृषभसेन ने भगवान शिव से अवंतिका राज्य में ही रहने का आग्रह किया, जिससे भविष्य में अन्य किसी आक्रमण से बचा जा सके। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी समय से उज्जैन में महाकालेश्वर की पूजा की जाती है।